गुनाह, चौथे दिन और 30वें दिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला जला के राख करके ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहता है जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। तो मेरे नबी तो 2 खजूर पे रोजा रखते थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है रमजान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई तो आप बड़े शौक से खा रहे थे, और साथ इरबाज इब्न सारिया भी थे, हजरत अली भी थे और हजरत मिकदाद भी थे, 3-4 आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह सहरी का टाइम खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप खाना पीना बंद फरमा दें। अब मैं कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, अजान देने लगे, फिर ख्याल आया मैं देख लूं कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वापस आए तो आप खा रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया, कहा अरे बिलाल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया उसको कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हजरत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते। देग पक रही थी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन जर्राह वो देग पका रहे थे, बकरा। आपने कहा अबू उबैद ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू, आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर के पुट का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी, ताजा रोटी पसंद थी। आप या ताजा खाते थे या फाका, थोड़ी तरह नहीं 8 दिन पका के फ्रिज ठोक दे हो तो कट के गर्म की रखो तो खाती रखो। या आप ताजा खाते थे या फाका फरमाते थे। एक दफा फतह मक्का पर उम्मे हानी के घर आपने बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताजा या फाका या ताजा या फाका, कभी जिस खाने पे रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे। तुसी माशाअल्लाह 8 रातां जो खादी जांदे हो। हाँ तो कहने लगे उबैद ये दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा आपने यूं पकड़ा, नोच के फेंका, का दस्ती पकड़ाना, आपने उन्होंने यूं निकाला लोई सर, आपने पकड़ा, खाया, कहा मुझे बकरे का बाजू दस्ती पकड़ाना। कहा या रसूल अल्लाह बकरे की 2 ही होती हैं। आपने कहा तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता, जब तक मैं कहते रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। अल्लाह ने रमजान भेजा हुआ है, रमजान आ रहा है, अल्लाह की रहमतों का जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। एक दूसरे को माफ कर दो, रोजे की हिफाजत करो। आप बहुत से बहन भाई आए बैठे हो, लड़े हुए होंगे, नाराज हो गए, मियाँ बीवी लड़े हुए होंगे, भाई बहनें लड़ी होंगी। रमजान आ रहा है, तैयारी करो। जैसे हज पर जाने से पहले माफिया मांगते हो, रमजान से पहले भी एक दूसरे से माफी मांगो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को दरगुजर करो, खुद जाके माफी मांग लो। अल्लाह आपका मकाम ऊंचा कर देगा, मर्तबा ऊंचा कर देगा। आखिरी रात अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ, तुम्हारे रात की क़याम और दिन के रोजे के बदले तुम्हें सबको माफ कर दिया, मांगो। और एक रात अल्लाह ने शब कदर बनाई जो 1000 रातों के बराबर कर दी। वो आज आपकी तो रातें बड़ी छोटी हैं, 5 रातें जाग लो, 3 घंटे दी भी नहीं रात होंगी, तो 5 रातें जाग लो, 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से एक रात जरूर शब कदर होगी। एक रात का जागना 80 साल की इबादत से बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ एक रात का जागना, एक रात का जागना। एक शर्त है, दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, हकारत ना हो, किसी मुसलमान को हकीर ना जानो, बल्कि किसी इंसान को हकीर ना जानो, तो आपकी बंदगी अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर आपके मकाम को ऊंचा कर देंगी। तो इबादत में एक नमाज है, फिर एक रोजा है, फिर ज़कात और हज मालदार लोगों का फरीजा है, गरीबों का नहीं है, मुतवस्सित तबके का नहीं है। तो इबादत का जो निसाब है बड़ा मुख्तसर है। 5 नमाजों पे कितना वक्त लगता है? रोजे साल के बाद आते हैं। गुंजाइश है, बीमार हो बाद में रख लो, मरीज